नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, एलटी की और अन्य भर्तियों की। यहाँ लिखा है लेखपाल भर्ती परीक्षा में कॉमन कट ऑफ की मांग तेज हो गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लखनऊ की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 के माध्यम से विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों के लिए मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी होना है। और वैसे तो विज्ञापन जारी हो गया है लेखपाल का। लिखा है कि ऐसे में अभ्यर्थियों ने विभिन्न विभागों के सभी पदों के लिए कॉमन कट ऑफ 50% निर्धारित करने की मांग की है। ये अंक नहीं है, ये 50% की बात की गई है विद्यार्थियों के द्वारा। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अलग अलग पदों और विज्ञापनों के लिए भिन्न कट ऑफ होने से भ्रम, असमानता, अनावश्यक मानसिक दबाव होता है। जबकि पेट स्वयं एक समान एवं साझा अर्हता परीक्षा है, अतः इसके परिणाम के आधार पर अलग अलग कट ऑफ व्यवस्था न्याय संगत नहीं। पहले थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और लोक सेवा आयोग की भर्तियों की और शिक्षक भर्तियों की। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का ये कहना है, मोटी मोटी सी बात ये है कि वही विद्यार्थी बार बार परीक्षा देते रहते हैं जो टॉप के परसेंटाइल के होते हैं, और बाकी विद्यार्थी साल भर ऐसे बैठे रहते हैं, साल भर दो साल। और विद्यार्थियों को यह भी कहना है कि जिनका होना है उनको भी नहीं पता रहता है कि हमारा नाम शॉर्ट लिस्टिंग में आएगा कि नहीं आएगा। मेंस के लिए तो हमने फॉर्म भर दिया है, क्योंकि जीरो के ऊपर के जितने भी विद्यार्थी होते हैं सबसे आवेदन मांगा जाता है। कोचिंग वाले भी पढ़ते रहते हैं, उनकी भी बल्ले बल्ले हैं, वो कहते रहते हैं इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, सबका हो जाएगा, सभी लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। उधर वो बेवकूफ़ बनाते हैं, विद्यार्थी खुद बेवकूफ़ बने रहते हैं, और यूपी ट्रिपल एससी तो बना ही रहा है। तो छात्रों का ये कहना है कि एक ऐसी निश्चित चीज़ मालूम चल जाए विद्यार्थियों को पहले कि तुम पीटी में फेल हो चुकी हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और तुम जाकर कुछ और देखो, हाईकोर्ट की भर्ती, लोक सेवा आयोग की भर्ती, कहीं और जाकर के देखो, और बिना मतलब में यहाँ ना उलझो। मतलब फेल या पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिस तरीके से यूपी टीईटी वगैरह में होता है। और जहां पर ऐसी आशंकाएं हैं, इन छात्रों से मेरी बात हुई है, ये जो छात्र संघर्ष समिति के ये जो है, क्या नाम, संजय यादव, मेरी बातचीत हुई है, विस्तृत बातचीत हुई है कि आप लोगों की मांग क्या है। बात ये हुई थी कि अगर कटाप लगा देगा यूपी ट्रिपल एससी, निश्चित कटाप लगा देगा, तो फिर जो स्पेशल भर्तियां हैं जिनमें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कटाप जाता है, उन विद्यार्थियों का क्या होगा? सीटें तो रिक्त रह जाएंगी, कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। तो ये कहा गया कि जो तकनीकी भर्तियां हैं उनको इससे मुक्त कर दिया जाए। उसमें सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी आवेदन करते हैं, 4000, 5000, 6000 सभी को मुख्य परीक्षा में बैठा लिया जाए। और इतनी वैकेंसीज आती ही कहाँ पे हैं। और बाकी जो वैकेंसीज हैं, जो बड़ी वैकेंसीज हैं, उसके लिए एक निश्चित कटाप बना दिया जाए। ऐसा होता भी है अन्य राज्यों में, पीईटी की तरीके से बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सीईटी के नाम से या अन्य नाम से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या इस तरीके से कुछ चीजें हो सकती हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे विद्यार्थी अंधा मुख्य परीक्षा के सभी लोग आवेदन करते हैं, जिनके 0 से ज्यादा नंबर है वो आवेदन करते हैं, किताब ले लें, बुक ले लें, खरीद लें, कोर्स खरीद लें, 99 वाला, 150 वाला, सब कुछ कर लें। ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जो लोग कोर्स बेच रहे हैं, इसमें ताबड़तोड़ कोर्स बेच रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि जबकि पेट स्वयं एक समान साझा अर्हता परीक्षा, अतः इसके परिणाम के आधार पर अलग अलग कट ऑफ व्यवस्था न्यायसंगत नहीं है। छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव का कहना है कि अलग अलग कट ऑफ होने से पेट में शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले सीमित संख्या के अभ्यर्थी लगभग सभी विज्ञापित पदों में चयनित हो जाते हैं, और ओवरलैपिंग के कारण कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अवसर से वंचित होना पड़ता है। तो यूपी ट्रिपल एससी कुछ सुधार कर सकता है, चाहे वो कट ऑफ को लेकर के हो, चाहे वो कंबाइंड भर्ती को लेकर के, कुछ तो करे ही। नहीं तो बार बार वही विद्यार्थी बैठेंगे आप लोगों के यही भर्ती में, लोअर की भर्ती में, जूनियर असिस्टेंट में, वीपीओ में, एएसओ में, सब में वही भर्ती बच्चे बैठेंगे पूरे साल। वही लोग मेंस देंगे और बाकी के लोग जो बैठेंगे। यानी कि मुख्य परीक्षा से ज्यादा प्राथमिक परीक्षा को महत्व दिया जा रहा है, पेट को महत्व दिया जा रहा है। आप लोगों ने वीडियो को तो लाइक नहीं किया होगा, बिना कहे आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। और ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में कॉमन कट ऑफ को लेकर के विद्यार्थी एक अभियान भी चला रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ईमेल कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी को यहाँ पर, और वही सब बातें लिखी हुई हैं, भ्रम, असमानता, अनावश्यक मानसिक दबाव और अनेक पदों को। ये देखिए कॉमन, ये जो कॉमन कट ऑफ वगैरह की बात चल रही है, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि यूपी टीईटी में भी इसी तरीके से, एससी टीईटी में भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, और यहाँ पर ये नीचे दिया गया है। और चयन परीक्षा में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित हो सके, 19 लाख विद्यार्थी भ्रम और असंतोष की स्थिति न रहे, आयोग निष्पक्ष और विश्वसनीय अभ्यर्थी तैसे, ये सब लिखा हुआ है। ये भेज रहे हैं विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी। कौन कौन इसके पक्ष में, सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटेट की तरह इसी तरीके से एक कट ऑफ हो, जैसे सीटेट में ओबीसी को 82, जनरल को 90 नंबर में पास होना होता है,
यूपी टेट वगैरह में, उसी तरीके से तो आप लोग इसको भी मेल कर सकते हैं। यूपी पीएससी विभिन्न विभागों में करेगा 2158 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू होंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। कल मैंने इसमें एक विस्तृत वीडियो भी बनाया था, पदों को आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल वैकेंसीज है तो सब लोग आवेदन स्पेशल योग्यता वाले ही करेंगे। कुछ समान योग्यता के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ ऐसे पद भी हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण पद है जिसके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी कि 221 पदों पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती है, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय की। कुछ और भी पद हैं जिसमें अभी आप लोगों को केवल सिंपल बीएससी मांगा जाएगा या एमएससी मांगा जाएगा, वो भी आप लोगों को देखने को पद मिलेंगे इसमें। और यहाँ पर देखिए खाद्य सुरक्षा विभाग के भी हैं, औषधि निरीक्षक का भी पद है, ये देखिए बहुत सारे पद हैं। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, कल मैंने इसको लेकर के एक विस्तृत वीडियो भी बनाया था कि क्या कार्य दायित्व होती हैं, क्या इसकी योग्यता होती है। तो मैंने कहा था कि इसमें जो सामाजिक विज्ञान के जो मानविकी के जो विद्यार्थी हैं, सामाजिक विज्ञान से जिन्होंने एमए किया वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों ने विभिन्न कमेंट किया कि मेरा ये सब्जेक्ट है, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये क्लियर कट लिखा हुआ है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये देख लीजिए, ये इसकी नियमावली है। ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट possess अ मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सोशियोलॉजी के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, अथवा एनी सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। तो सोशियोलॉजी भी अपना जो विद्यार्थी समाजशास्त्र के विद्यार्थी वो भी तैयार रहें, वो भी आवेदन करेंगे। आज लगभग 3 बजे 1:30 बजे के आसपास से इसके लिए जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे और विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, तो सोशल साइंस के आपको पता ही वही है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान से आपने एमए किया है तो आवेदन कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में परसेंटेज तो लिखा नहीं है कहीं। कंप्यूटर ज्ञान, हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर ज्ञान भी इसमें मांगा जा सकता है। और वैसे समान नॉलेज है तो है ही है, लेकिन ट्रिपल-सी भी हो सकता है, आपको देखने को मिल जाए। और कोई बड़ी डिग्री इसमें नहीं मांगी जाएगी। तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है सोशियोलॉजी को लेकर के। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कमेंट हो गए तो फिर एक वीडियो बना करके बता देना ज़्यादा सही रहता है। और जवाब मैं उन्हीं को दूंगा जिन लोगों ने चैनल को लाइक किया है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा किसी के भी कमेंट का मैं कभी भी कोई जवाब नहीं देता हूँ। भूतपूर्व सैनिकों को परिवहन विभाग में लगाया जाएगा, प्रवर्तन दल में भर्ती होंगे 423 पूर्व सैनिक। यूपी SSSC से भर्ती तो चल रही है और परिवहन विभाग में, लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पाई है, यहाँ पर लिखा है। और नए साल में इसलिए यहाँ पर पूर्व सैनिकों को रख करके भी एक काम चलाया जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से संविदा में भर्ती करेंगे। फर्जी डिग्री वालों सावधान हो जाओ, 930 फर्जी डिग्रियों संग 3 गिरफ्तार हो गए हैं बैकडेट से, पिछले इस यूनिवर्सिटी से वो यूनिवर्सिटी से। हमेशा मैं मना करता हूँ कोई भी आदमी, कोई भी छात्र फर्जी डिग्री न बनवाए, न एमए की, न बीएड की, न डीएलएड की, और ना ही स्पेशल कोई योग्यता की फार्मा वगैरह की। कोई कहे कि इतना पैसा दे दो, कहीं से वेरिफिकेशन करवा लो, उसकी द्वितीय प्रति निकलवा लो, उसकी डिग्री निकलवा लो, जाके वेरीफाई कर लो, सब कह भी देंगे भी, वहाँ का बाबू को पैसा दे देंगे। हो सकता है पहली बात तो कोई जाता नहीं वेरीफाई करने के लिए, वो मान लेगा जहाँ पर वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा माफिया कि आप जाइए और जा करके चेक करवा लीजिए, यूनिवर्सिटी चले जाइए, घूम जाइए, टहल जाइए। एक बार आप जाएंगे ही नहीं और एक आध लोग जाएंगे भी तो उनको भ्रमित कर दिया जाएगा। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा चला है, बहुत ज़्यादा चला है। अदर स्टेट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मैं इसको लेकर के नए विद्यार्थियों को आगाह भी करता रहता हूँ कि जो पुराने माफिया हैं, जो पुराने लोग हैं, शिक्षा माफिया हैं, उनके चुंगल में ना फंसे, आप लोगों से दूर रहिए, नहीं तो 5 साल बाद आप जेल के अंदर दिखाई देंगे और रिकवरी भी होगी। चूँकि सरकारी भर्तियों में क्या होता है, सरकारी भर्तियों में देरी होती है, इसी का लाभ ये माफिया उठाते हैं। वेरिफिकेशन में 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाता है, नौकरी के बाद में फिर वो भेजते हैं। एक प्रोसेस होता है, कभी कभी 10-15 साल लग जाता है, तब तक माफिया भाग चुका होगा पैसे लेकर के, आप उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे वो कहाँ गया, कौन था। और तब उसके बाद फिर आपका जेल जाने का नंबर हो जाएगा। एलटी में पूछा सवाल, कल एलटी की परीक्षा हो गई सकुशल, पेपर ठीक ठाक आया था। अभ्यर्थी बोले समान स्तर का था प्रश्न पत्र। एलटी में कल गृह विज्ञान का पेपर था और वाणिज्य का पेपर था। गृह विज्ञान में 62.18 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और इसी तरीके से वाणिज्य में लगभग 46.26 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, प्रतिशत में है। बताया गया कि किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। यहाँ पर कुछ सवालों के नाम भी लिखे हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। अगली सूचना है बिहार की। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो कंपटीशन है। यूपी वाले भले ही कहें कि हमने सबसे ज़्यादा भर्तियां दी हैं, हम भर्तियां देंगे,
लेकिन यथार्थ कुछ और है। आप देख सकते हैं कि बिहार से फिर से घोषणा हुई है नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली। चूंकि बिहार में काफ़ी बहाली आई थी और उसका परिणाम भी वहाँ की सरकार ने देखा, चुनाव में उसका फायदा मिला और इसका विश्लेषण उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, जो जानकारी मिली है, और इसी को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में भी भर्तियां शुरू हो गई हैं। आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश में इस समय वैकेंसी आ रही हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग से 2158 पदों पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षक आदि की भर्ती हो, लेखपाल भर्ती भी शुरू हो गई PSSSC से। पुलिस विभाग से तो रोज विज्ञापन जारी हो रहे हैं, चाहे ग्रेड ए कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, उसके पहले दरोगा भर्ती का विज्ञापन हो, उसके बाद में अभी गोपनीय ASI दरोगा भर्ती का विज्ञापन हो, पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन भी जारी होने वाला है इसी हफ्ते। तो यहाँ पर फिलहाल बिहार के लिए है और लिखा है कि नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली होगी। 1,75,000 रिक्त पदों की विभागों ने अब तक भेज दी है जानकारी और 1.5 लाख पदों की रिक्तियां विभिन्न आयोगों को भर्ती के लिए भेजी गई हैं। सर्वाधिक 38,000 रिक्तियां गृह विभाग में होंगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो बेटा, लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और बता दिया करो जो भी आपके भाई हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जिनसे आपकी ज्वेलसी नहीं है, उनको बता दो तो उनकी नौकरी इसी साल लग जाएगी। क्योंकि इस चैनल में केवल और केवल काम की जानकारी दी जाती है। बिहार में नए साल में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। करीब 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगले 3 माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने करीब 1,75,000 रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई है। नए साल की शुरुआत में नियुक्त करने वाली संस्थाओं एवं आयोगों को इन पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी, जबकि 1.5 लाख रिक्तियों को भरने की अनुशंसा विभिन्न संस्थाओं एवं आयोगों को भेजी गई है। गजब। इन पदों पर रिक्तियों को लेकर के आवेदन लेने और प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी चल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई सरकार की प्राथमिकता में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने को लेकर अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों से 31 दिसंबर तक रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। विभिन्न विभागों द्वारा रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई गई हैं। हालांकि कुल रिक्तियों की अद्यतन गणना सामान्य प्रशासन विभाग और द्वारा 31 दिसंबर 2025 में। तो ये सब है और सरकारें भी अब जान गई हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलता है। युवा बहुत ही होशियार हो चुका है। युवा रोजगार के मुद्दे पर ही वोट दे सकता है और अब वो जमाना नहीं है जब युवा माँ बाप के कहने पर वोट देता था। 4 पीढ़ियों की दुहाई देते थे माँ बाप, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। युवा आज देखता है, प्रेजेंट देखता है, वर्तमान देखता है और अपना भविष्य देखता है, आगे की चीजें देखता है और युवाओं के कहने पर ही माँ बाप वोट देते हैं। तो अगर एक लोगों को नौकरी मिलेगी या मिलने वाली होगी तो वो कम से कम 5 से 10 वोट प्रभावित करेगा। अगली जो सूचना है ये देख सकते हैं आप लोग, ये है PCS में माइग्रेशन को लेकर के जो याचिका वो दाखिल हो गई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है ना वो 22 तारीख को होगी, डेट फिक्स कर दी गई है। ये देखिए यहाँ पर। और दो की हमेशा से प्रक्रिया होती है, 19 तारीख को सुनवाई भी हुई थी, पहली सुनवाई हुई थी और हमेशा से यही होता है कि जब पहली सुनवाई होती है तो फिर जो विपक्षी होता है उससे जवाब मांगा जाता है, काउंटर मांगा जाता है। तो काउंटर मांगा गया, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। जबकि सेम इस तरीके के बिल्कुल सेम केस तीसरा केस है, ये एक हो चुका है यही वैकेंसी को लेकर के जो कि डबल बेंच में चल रहा है और दूसरा केस RO में भी हो चुका है और ये तीसरा केस है जो PCS में हुआ है। जो आर्डर RO में होगा वही आर्डर तो PCS में होगा, वही आर्डर तो जितने भी केस है सभी में होंगे। तो यही वैकेंसी का इंतजार कर ली। विद्यार्थियों का आरोप है कि प्रीलिम्स में जिन विद्यार्थियों जैसे OBC, जनरल, EWS, SC है, ये मान लीजिए जनरल है ये वाला, ये इनका ये कहना है कि प्रीलिम्स में जिन विद्यार्थियों ने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, यानी कि उम्र आदमी, तो उन विद्यार्थियों का अगर नंबर ज़्यादा है तो उनको ये 40% जो सीटें हैं जनरल की इसमें क्वालिफाई करा दिया जाए। फिर जिनके नंबर कम हैं उनको OBC आरक्षण में रखा जाए। और नहीं तो होता ये है कि OBC के जो विद्यार्थी हैं या EWS के जो विद्यार्थी हैं या SC के जो विद्यार्थी हैं उनको अपने ही कैटेगरी में आजकल रखा जा रहा है। और ये बताया तो लोक सेवा आयोग ने ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक मामला कोई कोर्ट में चल रहा है त्रिस्तरीय आरक्षण को लेकर के, और आरक्षण केवल एक बार दिया जा सकता है, 3 बार नहीं दिया जा सकता है। तो मामला थोड़ा सा पेचीदा है, इतना आसान नहीं है जितना आसान सभी को लग रहा है। इतना आसान मामला बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोर्ट ही तय करेगी और बड़ी बेंच ही तय करेगी। देखते हैं, बाद में चर्चा कर लेंगे। और 72,000 का जो शिक्षक भर्ती है जिसमें जिन विद्यार्थियों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे जिनका चयन नहीं हुआ था, तो इन विद्यार्थियों की जो सुनवाई है वो 22 जनवरी को होगी।
2017 से ये विद्यार्थी मुकदमा लड़ रहे हैं और याचियों को जोड़ने के लिए कोर्ट ने कहा था। लगभग 10,000 से ज़्यादा याची जुड़ चुके हैं अब, और याची नहीं जुड़ेंगे। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात फिर से बता दूं कि अगर एक भी सूचना जो आपने वीडियो देखा, एक भी सूचना आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक करके निश्चित जाना।